पकड़ो इसको। रूल्स याद है तुम्हें? पहले तो ये बताओ क्या था रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन किसके लिए? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस बाय रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये है तुम्हारा, तुम्हें रूल याद है? मैंने बता दिए थे वैसे तुम्हें, ठीक है। फिर भी एक बार तुम्हें रिवाइज कराया दूँ। पहला रूल क्या था कि भाई अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा और कॉन्वेक्स लेंस में बताओ ये पॉइंट क्या है? ऑप्टिक्स नहीं, ऑप्टिकल सेंटर। भूल गए? रिवाइज नहीं करते हो तुम घर से। अब वीडियो में रिकॉर्ड हो गया ये। अब बच्चे लिखे नालायक बच्चे सारे के सारे। ठीक है, ये हो गया। अब ये तुम्हारा क्या था? कर्व। तो इधर क्या बनाया था हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 बनाया था 2 बनाया था? 1 बनाया था 2 बनाया था? 1 बनाया था। ऐसे ही अगर अब ये कर्व है तो ये कर्व है तो इसका सेंटर इधर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। और मैंने बताओ ऑप्टिकल सेंटर और C1 के बीच में क्या बनाया था? तो फोकस 1 और इधर फोकस 2। तो रूल क्या था? पहला रूल था कि अगर कोई भी लाइट रे कैसी आ रही हो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, तो वो कहाँ से जाएगी बताओ? कहाँ से पास होगी? तो वो पास हो जाएगी तुम्हारी थ्रू फोकस। फोकस मतलब हो गया तुम्हारा F2, ठीक है। F1 नहीं होएगा, क्योंकि F1 अगर हो गया तो फिर तो वो रिफ्लेक्शन का केस हो गया। अब लेंस तो रिफ्रैक्शन करता है ना, तो इसलिए लाइट क्या हो जाएगी? आर पार हो जाएगी, यानी कि ये चला जाएगा तुम्हारा F2 से। रूल नंबर 1 ये कहता था। नहीं यार, रूल नंबर 2 बताओ। रूल नंबर 2 बताओ। तो रूल नंबर 2 था इसी का उल्टा। अगर मैंने लाइट रे कहाँ से पास करा दी? लाइट रे मैंने पास करा दी F1 से, यानी कि ये देखो ये F1 से पास हो गई। तो अब क्या हो जाएगा? तो आंसर है अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ऐसे। इधर कहीं होगा C2। ये दूसरा रूल था हमारा। फिर तीसरा रूल क्या था? तीसरा रूल था बताओ, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो तो सीधी चली जाएगी। सही से नहीं बना। तो लाइट रे चली जाएगी कहाँ से? सीधी। ये जो है बैंड नहीं होगी, ठीक है। तो विदाउट बेंडिंग एकदम स्ट्रेट निकल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 रूल हैं। अब इन 3 रूल से आपको क्या करना है? इमेज फॉर्मेशन करनी है 6 की 6 कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। करें फिर? तो एक एक करके करते हैं अब। तो ये रूल नोट कर रखे तुमने कॉपी में? मैंने बोला था नोट्स में नोट कर लेना, तो करें नहीं तुमने अभी तक? कहाँ तक करें तुम ये बताओ पहले। जितना मैं कराता हूँ उसको घर पे जाके रिवाइज किया करो और नोट किया करो उसको। तुम दिखाओ भाई। ये जगह किस लिए छोड़ी है? ये वो डायग्राम यही वाले तो बनाए क्यों नहीं है? और आगे भी सो रखा है। टेलीग्राम डाउनलोड करो, टेलीग्राम पे भेजूँगा आपको, ठीक है। तुमने कर लिया नीतीश? तुमने नहीं करा? क्यों? आए नहीं था ना? हैं? कर लूँगा। कहाँ तक रखा है? इसको करो यार। देखो अगर मैं पढ़ा दूंगा, घर पे तुम करोगे नहीं, फिर तुम्हें याद ही नहीं होएगी वो चीज़। अब तुम्हें ये रूल याद ही नहीं थे, क्यों? क्योंकि घर पे पढ़े ही नहीं। जब मैंने पिछली क्लास में बता दिए थे, घर पे जाके तुम बनाते तो याद हो जाता ना तुम्हें, ठीक है। तो करा करो, डेली का काम डेली किया करो। अब मैं इमेज फॉर्मेशन करा रहा हूँ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस बनाओगे कैसे? मैंने बनाना सिखा रखा तुम्हें। क्या करना है आपको? यहाँ से ओ से क्या करना है आपको? ये देखो ये कर्व बनाओगे ना, तो इस कर्व का सेंटर होना चाहिए यहाँ पे कहीं। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। फिर ये वाला जब बनाओगे तो इसका सेंटर इधर होएगा, तो इधर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2। अब C1 और O के बीच में एग्जैक्ट बीच में क्या होता है? फोकस, ठीक है। और ऐसे इधर क्या हो जाएगा आपका? फोकस 2। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? मस्त नहीं बना कॉन्वेक्स लेंस, है ना? तो अब क्या करेंगे? तो अब मैं बोलूँगा कि ऑब्जेक्ट इधर रखोगे आप,
तो आप ऑब्जेक्ट जो है किसी भी एक साइड पे रखोगे और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ लाइट उसको रिफ्रैक्ट होके क्या हो जाएगी, दूसरी तरफ ले जाएगी। तो जनरली हम ऑब्जेक्ट को ना लेफ्ट की तरफ दिखाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है इधर नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम दिखाते इधर है। इधर भी रख के दिखा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने जो रूल बना रखा है अपना, वो ये बना रखे कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ ही ऑब्जेक्ट रखेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? तो लेफ्ट की तरफ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, इस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो कितनी पोजीशन है जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो, बता सकते हो मुझे? तो सबसे पहले तो एक इन्फिनिटी पे रख दोगे ऑब्जेक्ट, फिर C1 से पीछे 2, फिर C1 पे 3, फिर इन दोनों के बीच में 4, फिर F1 पे 5 और फिर इन दोनों के बीच में। तो इसमें भी 6 इमेज बनेंगे, इसका मतलब 6 रे डायग्राम बनेंगे। इसका मतलब आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? रिकॉर्ड हो रही है वीडियो या नहीं हो रही है? ठीक है। तो अब सबसे पहले कहाँ रखे बताओ ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट रखते हैं एट इन्फिनिटी, फिर इमेज जहाँ पे बनेगी वो बताना पड़ेगा, फिर इमेज का जो नेचर होगा वो बताना पड़ेगा, और इमेज का जो साइज़ होगा वो बताना पड़ेगा। यही तो काम हम करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें? तो सबसे पहले रख देते हैं एट इन्फिनिटी। तो जब मैं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखूँगा तो लाइट रेज कैसे आएंगी? तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी लाइट इन्फिनिटी से आएगी तो लाइट रे कैसे आएगी? पैरेलल आएगी। तो देखो ये लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब रूल याद करो, रूल क्या था? रूल था कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। तो इसको फोकस से पास करा दो, ऐसे ना, फिर F2 से। तो F2 से देखो ये बीचों बीच है ना, इसको ऐसे ऐसे इसको ऐसे मिला दिया करो, और फिर यहाँ से क्या कर दिया करो, इसको ऐसे स्केल से आपको F2 से पास करा देना। करा दिया? इमेज बन गई? नहीं बनी। हमने पढ़ा था इमेज जब बनेगी कम से कम 2 रे क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ पहली रे तो आ गई, दूसरी रे कहाँ से आएगी? तो आंसर है वो भी इन्फिनिटी से आएगी। तो या तो इसी के नीचे बना दो या यहाँ से बना दो, कहीं से बना सकते हो। तो मैं नीचे से बना देता हूँ। तो एक और लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो ये देखो 2 लाइट रे कहाँ पर मीट कर गई? फोकस पे। अब जहाँ पर 2 लाइट रे मीट करती है वहीं तो बनती है इमेज। तो मैं इमेज कहाँ पे लिख दूँ? एट F2। नहीं आई बात समझ? ठीक है। फिर इसका नेचर बताओ, नेचर बताओ। नेचर एरो जरूर लगाने, एरो नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे। नेचर रियल और इन्वर्टेड। क्यों रियल इमेज की बोल रहे हो तुम? वेरी गुड। क्योंकि देखो लाइट रेज क्या हुई हैं, एक्चुअली में मीट हुई है, और जब लाइट रेज एक्चुअली मीट होती है तो क्या बनती है? रियल इमेज बनती है। और रियल इमेज तो ऑलवेज क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पे लिखोगे रियल और इन्वर्टेड। फिर इसके बाद आगे बात साइज की। साइज देखो बिल्कुल एकदम पॉइंट साइज है, यानी कि हाईली डायमेंशन तो क्या होता है? पॉइंट साइज होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? पॉइंट साइज लिख दो या हाईली डायमेंशन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, पॉइंट साइज। तो ये है तुम्हारा पहला रे डायग्राम। नहीं आई बात समझ? आ गई? दूसरा इसी के साइड में बना दूँ, आ जाएगा इसमें? आ जाएगा। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे बताओ? तो अब इन्फिनिटी पे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट को पास लेके आते रहो। इन्फिनिटी से पास लाओगे तो अब कहाँ जाएगा? बियॉन्ड सी आ जाएगा। ठीक है। अब ये सेकंड बनाएंगे हम बियॉन्ड सी वाला केस। तो बियॉन्ड सी ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए बी से किसी भी पूरे ऑब्जेक्ट में से किसी भी एक पॉइंट से लाइट भेजो। ठीक है। तो आपको पता है लाइट तो हर डायरेक्शन में जाती है, लेकिन मैंने वो वाली लाइट पकड़ ली जो कैसे जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो लाइट रे गई कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो पैरेलल वाली लाइट कहाँ से जाती है? फोकस से। तो देखो ये फोकस से पास हो गई। इमेज बन गई? कब बनेगी? जब 2 लाइट रे, एटलीस्ट 2 लाइट रेज आपको भेजनी है। तो दूसरी लाइट रे कहाँ से भेजूं? तो आपने 3 रूल पढ़े हैं ना, तो 3 रूल में से कोई से भी भेज दो। पहले रूल वाली तो भेज दी, दूसरा रूल कौन सा है?
या तो F से पास करा दो, है ना, देखो F से पास करा दो फिर ये पैरेलल हो जाएगी, या फिर O से पास करा दो तो सीधी चली जाएगी। तो कौन सा पसंद करोगे? F से। मैं तो कह रहा हूँ O से कर लो, क्योंकि O से ही बनाते हैं हम अधिकतर। ठीक है, तो हम O से करेंगे क्योंकि हम O से ही करते हैं हर साल। ठीक है, तो ये लाइट रे O से गई तो सीधी ले जानी है तुम्हें, ये मीट हो गई यहाँ पर। तो ये कहाँ पे मीट करेगी? C2 से पहले। मैंने तो नाप के नहीं बनाया ना, तो इसीलिए मेरा C2 पे लग रहा है, लेकिन वो C2 से पहले बनेगा, वह तब भी वहीं बनेगा। ठीक है, तो ये लाइट रे कैसे गई? एकदम सीधी। O से गई है तो एकदम सीधी चली जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये एरो क्या था? A, तो ये क्या हो जाएगा? A' और ये B'। अब यहाँ पे आपको यही इन 4 सवालों का जवाब देना है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा आपने? तो पहले तो ऑब्जेक्ट, फिर इमेज, और फिर नेचर, और फिर साइज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट को क्या बोलोगे? बियॉन्ड C1। तो हम ऐसे बोल देते हैं बियॉन्ड 2F1। 2F1 है गे ना? हाँ, 2F भी बोल सकते हैं, क्योंकि C तुम्हें पता है भाई इसकी लेंथ का क्या होता है? फोकल लेंथ होता है ना, फोकल लेंथ, और ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो डबल होता है। तो कभी कभी इसको हम F1 बोलते हैं तो इसको 2F1 बोल देते हैं। इसको F2 बोलेंगे तो इसको क्या बोल देंगे? 2F2। ये F2 है ना, तो इसको क्या बोल देंगे? 2F2। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? बियॉन्ड C1, या फिर कह दो 2F1। और इमेज कहाँ पे बनी है? तो ये देखो F2 और C2 के बीच में, तो आप यहाँ पे बोलोगे बिटवीन F2 एंड C2। नेचर, नेचर बनेगा आपका रियल। रियल क्यों बन रहा है बताओ? तो लाइट रे क्योंकि एक्चुअली में मीट हो रही है। ठीक है, तो लाइट रे एक्चुअली में मीट हो रही है, तो नेचर हो गया आपका रियल और इन्वर्टेड। साइज स्मॉल। हाँ, डायमीन्स बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? हाँ क्या क्या हो गया? क्या बोल रहा है? ये क्योंकि यहाँ की लाइट है ना, यहाँ की लाइट यहाँ पहुँची है, अब मेरे फेस की लाइट वहाँ पहुँचेगी तो फेस ही तो बनेगा वहाँ, और पैर की लाइट ऊपर पहुँचेगी तो उल्टी बन जाएगी इमेज। समझा? तो इसकी लाइट रे यहाँ पे पहुँची, इस ये वाला जो पोर्शन है उसका यहाँ पे पहुँच पाएगा, और ये जो बी वाला पोर्शन है वो यहाँ पे पहुँच पाएगा, तो इसलिए उल्टी बन रही है। ठीक है, नहीं आया समझ में? सही है, इसको नोट कर लो फटाफट से। है इसको? हाँ, तो बनाओगे कहीं तो बनाओगे, नोट्स वाली में क्यों बनाओगे? क्वेश्चन वाली में बनाओगे, नोट्स वाली में घर से बना के लाना है, मेजर वेजर करके बढ़िया तरीके से। तुम्हारे मामा? फिर क्या हुआ पीटीएम में? योगेश? फिर हैं? क्या क्या बोल रहा है? भावना क्लॉथ हाउस। अच्छा, भावना क्लॉथ हाउस। अच्छा, फिर वही गए थे, फिर उनको खूब सुनाया, तो फिर उदास क्यों आज? बिठा दूँ? जल्दी बिठाओ। अब कहाँ रखें ऑब्जेक्ट को? तो C1 पे रख दो ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया A, और ये नीचे B। तो पहली लाइट रे ऐसे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद पासिस थ्रू F2, फिर एक और O से पास करा दो। तो ये O से पास कराऊंगा तो ऐसे सीधी 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 जाके कहाँ पे कटेगी? C2। तो ये कट जाएगी कहाँ पे तुम्हारी? C2 पे। और ये क्या हो गया? A', और ये क्या हो गया? A'। तो ऑब्जेक्ट एट C1 कह दो या 2F1 कह दो, NCERT में लिखा है 2F1, तो हम C1 कह सकते हैं।
इमेज एट C2, ठीक है। तो NCERT बोल रहा होगा क्या 2F2, तो ये 2F1 है तो ये 2F2 हो गया। तो यहाँ पे हम वहाँ पे बोल देंगे एट C2। नेचर, तो नेचर वही रियल बनेगी क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज सेम बनेगा, ठीक है। और उसके बाद अब C से आगे बचा दो C1 और F1 के बीच में। तो ऑब्जेक्ट हम रख देंगे यहाँ पर बिटवीन F1 एंड C1। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1 कह दो ना, बिटवीन C1 एंड F1, ये एंड है। तो बनाते हैं इसका, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया A और ये B। तो पहली लाइट रे गई कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होएगी, फोकस से F2 से पास होएगी, इमेज इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पास हो जाएगा तुम्हारा कहाँ से, O से, और जब ये O से पास होगी तो ये तुम्हारी कटेगी यहाँ पे, तो इमेज बनेगी यहाँ पे C2 से आगे। तो इमेज यहाँ पे बोलोगे आप बियॉन्ड C2, या फिर बोल दोगे बियॉन्ड 2F2। और नेचर फिर वही रियल इन्वर्टेड, क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही है, मीट हुई है। और साइज, तो आंसर यहाँ पे बड़ा हो जाएगा सेम। इसके बाद हो जाएगा लार्ज। करा सकते हो, ये फोकस से ऐसे पास करा दो, लेंस पे टच होगी, लेंस से सीधी चली जाएगी, ठीक है। इसको भी बनाओ फटाफट से, अब जल्दी बनाना। लेकिन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, हाँ निकालिए पेज कौन सा है, F1 पे पहुंच गए हम। तो अब हाँ लास्ट हमने ये वाला कर लिया था। अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे किस पे, F1 पे। तो ये AB, ठीक है। तो पहली लाइट रे इधर भेजो, कहाँ से बताओ, F2 से, फिर उसके बाद O से। तो आंसर है ये दोनों लाइट रे कैसे होगी, पैरेलल, ठीक है, ये मिलेगी ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट एट F1, इमेज एट इन्फिनिटी, क्योंकि जो लाइट रे कहीं नहीं मिली तो वो कहाँ मिली, इन्फिनिटी में मिली। नेचर, अब मैं कह रहा हूँ इन्फिनिटी पे मिलेगी, तो मिलेगी तो रियल इमेज में मिलेगी, तो इसलिए नेचर क्या हो गया, रियल। यहाँ पर लाइट रे मिली नहीं, हमने बोला लाइट रे कहाँ, इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है क्योंकि वहाँ हमने बोले लाइट रे नहीं मिल रही, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइट रे कहाँ मिलती है, तो आंसर है पैरेलल लाइट रे मिलती है इन्फिनिटी पे। तो अगर इन्फिनिटी पे मिल रही है तो एक्चुअल में मिल रही है ना, तो इसलिए रियल इन्वर्टेड, समझे। पैरेलल लाइट रे मिलती हैं, कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी में मिलती हैं। अगर मिलेंगी तो इधर जा रही है तो इन्फिनिटी में मिलेगी, कैसे, एक्चुअल में मिलेंगी तो रियल इन्वर्टेड। साइज, तो आंसर है वेरी लार्ज, या फिर हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली लार्ज, यानी कि बहुत ही बड़ी, इनफाइनाइटली लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज। गेट बंद करिए, शोर आ रहा होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइटली लार्ज क्यों है, अब ये भी देख लो, क्योंकि लाइट रे यहाँ पर भी नहीं मिली, यहाँ पर भी नहीं मिली। सोचो ऐसे नीचे नीचे करके अगर यहाँ पे मिलती तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस है इतनी बड़ी इमेज, और नीचे मिलेगी तो इतनी बड़ी इमेज, तो इसलिए इनफाइनाइटली लार्ज, ठीक है। तो ये केस हो गया तुम्हारा। अब अगला केस देखो, अब F1 से आगे पहुँचाओ, तो बिटवीन F1 एंड O, तो ये A और ये B। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो ये भी बोल सकते हैं, या फिर एक और इसकी पोजीशन है, इसको क्या बोलूँगा मैं, NCERT में देख लो क्या है, NCERT बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यही है। फिर उसके बाद इमेज, इमेज देखो, अब इमेज कैसे बनेगी। तो पहली लाइट रे को भेजोगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से जाएगी, F2 से पास हो गई F2 से पास। फिर उसके बाद दूसरी आप क्या करोगे, O से पास करोगे। तो यहाँ पर कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, और ज़्यादा बढ़ रहा है तो कभी नहीं मिलेंगी। अब मैं मान लो यहाँ पर अगर मैं आइज़ रखता हूँ अपनी, तो आँखों में तो यहाँ से रे आती हुई दिख रही है मेरे को, ये मेरी आँख है। तो लाइट रेज जो है वो आइज़ में यहाँ से एंटर कर रही है और एक यहाँ से एंटर कर रही है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि भाई अगर हमारा जो ब्रेन है वो कैसे देखता है, हमारा ब्रेन बोलता है कि भाई लाइट रे कहाँ से आई है, इसको पीछे करो, बैक ट्रैक, यानी कि पीछे लेके जाओ। तो इसको मैं पीछे लेके जाऊँगा, हमारा ब्रेन ऐसे पीछे लेके जाएगा, इसको भी पीछे लेके जाएगा। तो जहाँ पर ये मीट कर रही होंगी वहीं पर क्या बनेगा,
वहीं पर तुम्हारी इमेज बनेगी। और इमेज बनती है तुम्हें कहाँ पर, तो इसमें हम ये नहीं बताएंगे कि भाई बिटवीन C1 एंड F1 या फिर बिटवीन F1 एंड O, इसमें हम बोलते हैं बिहाइंड सेम साइड ऑफ द लेंस। यानी कि लेंस के जिस तरफ तुमने ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ तुम्हारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। नहीं आ रही बात समझ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज। तो ये A है तो इधर क्या बना A डैश और नीचे क्या बना A डैश। लाइट रेज एक्चुअल में मीट हुई क्या, नहीं, तो नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा हो गया, एन लार्ज, वेरी नहीं, सिर्फ एन लार्ज, बड़ा साइज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका एन लार्ज। और इमेज आप बोल दोगे ऑन दी सेम साइड, ऑन दी सेम साइड ऑफ दी लेंस एज ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ तुम्हारा क्या बनेगी, इमेज। बात समझ में आ गई, ठीक है, इसको भी बना लो।